अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त पीएसएल स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खान और मैं हूं फैजान भट्ट। फैजान को बहुत जल्दी अपना नाम बताने की ऑब्वियसली। और हमारे साथ हमारे पैनल में हैं इमरान नसीर और बहरूप नगर से आज हमें ज्वाइन किया है इमरान खान साहब ने। बहुत ही कीमती वक्त निकाला है और आज जो टी शर्ट आपने पहनी हुई है ये मेरा ख्याल है 1992 की याद दिला रही है। वो ठीक है, पहले नाम क्या बताया इसका तुमने? फैजान भट्ट। फैजान मुझे भट्टों से बहुत मसला है। मेरा सिर्फ एक फेवरेट बात है, डीजे भट्ट। उनकी पेमेंट तो आप करते नहीं है, फिर भी फेवरेट हैं। हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें रुलाऊंगा बल्कि जैसे डीजे भट्ट को रुला दिया आपने। मैं पहुंचाऊंगा इस बात पे तुम्हें तकलीफ। तो हाँ ये आज क्योंकि मैं बात करना चाह रहा था क्रिकेट के ऊपर, तो मैंने कहा यार पुरानी यादें जो है वो ताज़ा की जाए। चले शुक्र, मैं आराम से बैठ जाऊं। पानी लगाया यादों को ताजा हुई है थोड़ी के नहीं। तू चाहता है क्या? तू देखिए क्या चाहता है कि मैं भी बल्ला पकड़ के तेरे पीछे पीछे आ जाऊं? नहीं 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 ऐसे नहीं नहीं करना। नहीं, आपकी टांग भी ठीक है आजकल। टांग मेरी बिल्कुल फिट है, क्या मसला? हाँ माशाल्लाह देख ले माशाल्लाह। कैमरे ऑन है, नीचे कर ले। और तो देखो बात, हाँ जी हाँ जी। बाज आ जाओ। मैं ठीक तुम्हें कह रहा हूँ हुकूमत आने वाली है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लेंगे? मैंने तो कोई करप्शन भी नहीं की, घड़ी भी नहीं पहन रखी मैंने तो। देखें बड़ी खतरनाक बातें कर। खतरनाक बातें कर रहे हैं। चलो इसकी खतरनाक बातों को दोबारा देखते हैं। इमरान हमारे साथ हैं। तो इमरान, आज का बड़ा जबरदस्त एक मैच हुआ लाहौर कलंदर्स का मुल्तान सुल्तान का। तो कहाँ पहुंचा दिया लाहौर कलंदर्स को? लाहौर कलंदर को देख लें, शुरू से पहुंचा ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही रही है। और जिस तरह मैं अगेन लोग कहते हैं कि यार आप इसी टीम को क्यों, देखिए वो एक वाहद टीम जो नज़र आ रही है वो एक बहुत जल्द टीम है। और आज अगर मैं बात करूँ अगर ओपनर से फ़खर से तो ताहिर से, तो वो उस तरह जिस तरह मुल्तान सुल्तान को स्टार्ट मिला, फिर उसके बाद जो नीचे सैम बिलिंग ने और उसके बाद अगर अब्दुल्ला शफी ने जिस तरह मैंने पार्टनरशिप लगाई, देखो इस टीम का क्या है कि एक दूसरे का बैकअप है और वही उन्होंने डिलीवर किया। बॉलिंग में राशिद खान वंस अगेन व्हाट अ बॉल, और आरएस शाहीन जितने भी हैं। और ये लाहौर कलंदर देखे, जो मैं एज ए क्रिकेटर ये चीज़ कहता हूँ कि जो चीज़ उनमें मुझे नज़र आ रही है वो तीनों शोबे में बहुत आउट क्लास है यार। और वो वन मैन शो वाली बात नहीं है कि आप एक सिंगल बंदे पे जीत रहे हैं। फ़खर नहीं कर रहा तो अब्दुल्ला शफी कर रहा है, अगर वो नहीं कर रहा सैम बिलिंग कर रहा है, उनका जो ताहिर बेग है वो कर रहा है। तो कहने का मकसद है कि सब मिले जुले जो है ना एक दूसरे का बैकअप बनाए हुए। और यहाँ आज मुल्तान सुल्तान हुई चौक जो आप कहते हैं, नहीं नहीं भाई मुल्तान सुल्तान देखो क्रिकेटर आपके व्यू में और मेरे में डिफरेंट तो है। और पर्सनली अगर कुछ ऐसा है तो वो उस पर आप कुछ नहीं करते। देखिए टीमें सारी हमारी, ब्रांड भी हमारा, लेकिन एंड ऑफ द डे जब क्रिकेट पे बात आती है टीम टू टीम, तो उसमें मुल्तान सुल्तान आज अगर मैं शान मसूद की बात करूं तो स्पेशली रिजवान, आप 180 रन चेज करने जा रहे हैं यार। 180 रन आप कम से कम जो है ना वो 80 जो है ना 70 60 वो रन जो है ना वो आपको क्विकली करने ही पड़ेंगे। जो 6 ओवर का कोई तो मैनी है ना, तो जब वो आप नहीं करेंगे और इतना बॉल टू बॉल आप जब खेलेंगे तो फिर स्टोल स्टार्ट। फिर उसके बाद अगर मैं नीचे उनके प्लेयर्स की बात करूं तो जो बहुत वो कहते हैं ना आउट क्लास परफॉर्मेंस और फॉर्म में, स्पेशली रोसो की बात करूं, मिलर की बात करूं, तो आज उन पे अगर आया तो वो देखो ना क्रिकेट है, आउट हो भी जाता है जल्दी। आज अगर वो भी दोनों आउट हुए हैं जल्दी तो फिर उसके बाद किरण पोलार्ड, फिर उसके बाद वो कहीं भी वो खला जो है वो नज़र नहीं आया। और इनको आई थिंक मेरे ख्याल लाहौर कलंदर जिस तरह फ़खर आउट हुआ है जल्दी, तो आई थिंक मेरे ख्याल में इनको पकड़ना चाहिए। ठीक है इमरान भाई, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अमर यहाँ बता दें क्योंकि आप बड़ी खुश हो रही हैं क्योंकि कल लाहौर के लिए आपकी जीत के लिए दुआएं कर रही थी। मैं लाहौर की जीत के लिए दुआ कर रही थी। इस टाइम आपको बताएं कि लाहौर कलंदर्स जो हैं वो 21 रन्स के साथ जीत चुके हैं और लाहौर में कल वो पहली टीम बन गई है जो पीएसएल के जो प्लेऑफ्स है उसके लिए क्वालिफाई कर जाएगी। 12 पॉइंट्स हो चुके हैं। देखे फिजान, जिस तरह हम अक्सर अपने पहले आफ्टरनून शो में बात करते हैं, देखे होता गया कि टीमें जेल कैसी होती हैं, ये टीम जेल क्यों है, इनका बैकअप है। और एक ही तो 50 हुआ है, सैम बिलिंग के अलावा 45, अब्दुल्ला शफी, फिर उसके बाद 17 15 10 12 15 ये कंट्रीब्यूशन है। और जिस तरह इन्होंने फिर उसके बाद जब बॉलिंग की अगर बात करें यार 150 रन भी उन्होंने डिफेंस किया, 180 भी। और देख लाहौर कजाफी स्टेडियम में, मैं मुझे पता है ना क्योंकि मैं खेलता रहा, वहाँ बहुत आउट क्लास पिचेज है यार। और रिजवान आज थोड़ा सा जो है ना वो कहते हैं ना टाइट या शान मसूद, देखो
या आपको अर्ली ऑन चांस लेना पड़ता है 6 ओवर जिस तरह हम कहते हैं, देखो ना स्पेशलिस्ट किसको कहते हैं, इसी वजह से इमरान भाई क्योंकि उनका रोकना चाहूंगा, वो उनकी शक्ल में देख रहा हूँ, आप टीम के जेल इन की बात कर रहे थे, 92 के वर्ल्ड कप की थोड़ी सी आप याद ताजा करने आए हैं। साहब हाथ से शेर फाड़ लिया जे खुदा दा ना जा तू शेर को इन्होंने गर्दन से पकड़ना चाहा लेकिन हाथ नहीं आया। शेर गोद में बैठा लिया खान साहब, खुदा का नाम यार। हेलो ओ एक मिनट, ये वाला जो शेर है, हाँ जी, ये मेरा कॉर्नर टाइगर है। ओके। जो मैंने उस वक्त शर्ट मैंने पहनी थी वो मुझे खैर मिली नहीं तो मैं इसलिए पहन नहीं सका। असल में। लेकिन तो मैं कहा कि ये वाला शेर मैं ले आऊं, वैसे तो मुझे बहुत मनहूस लगता है। वैसे मुझे बहुत मनहूस लगता है, लेकिन उस दौर में मुझे बहुत प्यारा लगता है। लेकिन आज दिल करता है गिच्ची दबा दूं। नहीं, ये उस दौर शेर में नहीं है वजीर ना। आजम कौन था ये पूछ लें इनसे, बता दें प्लीज, जरा बताएं। उस दौर का वजीर आजम कौन था? कौन था? कौन था? कौन था? खान साहब आप बताएं, मैं मुझे तो पता है। आप बताएं वो कौन था। उस दौर में वजीर आजम एक वो शख्स था हाँ जिसके सर पे मुश्किल से 3 बाल थे। अब ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब नहीं नाम बताया ना। नहीं चलें ठीक है, अगर वो नाम अगर वो देखे वो मैं सबको ही नाम पता है। बताता हूँ, मैं नाम बताता हूँ। उसका नाम था मुझे क्यों निकाला। मुझे क्यों निकाला? खैर बात थी टीम जलन। बिल्कुल। देखिए मैंने टीम को कहा कि आपने सिर्फ टाइगर्स की तरह खेलना, आपने मेरा टाइगर बन के खेलना, और आज भी जो मेरी टीम है मैं कहता हूँ आपने मेरा टाइगर बन के खेलना। लेकिन जो मैंने अब जो वसीम अकरम चुना था और जो वो वाला वसीम अकरम था, ओह माय गॉड, इस वसीम अकरम की बॉल तो इतनी स्विंग की कि पिच पे ठप्पा खा के लेग अंपायर को जाके लग गई। और लेग अंपायर ने आपको आउट करार दे दिया। आज यही हुआ। अच्छा ये बताएं, जब आप टीम जलन की बात कर रहे हैं, आपने टीम को कहा कि मेरे टाइगर्स बन के खेलना है, लेकिन 92 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद आप स्पीच के लिए या आपने किसी प्लेयर का नाम ही नहीं लिया, किसी को अप्रिशिएट ही नहीं किया, ऐसा क्यों? अपनी तारीफें। देखिए क्योंकि मैं बता दूं। आप बताओ, इस वाले इमरान को बताने दो। हाँ, चलो बताओ, ये बात जो तो तुम्हें बाकी जुगत सच करनी है थी। करो। क्योंकि बाकी सब प्लेयरों को पता ही नहीं था कि हम जीत सकते हैं। क्योंकि एक ही तो पढ़ा लिखा बंदा था। अच्छा। कैलकुलेशन तो इस बंदे को ही आती थी, और ये क्रेडिट वाकई खान साहब को जाता है, और खान साहब ने ही ये सारी कैलकुलेशन की थी। और इवन देखे ना बाद में जब बैठे बाय सीनियर के साथ इनके साथ बैठते रहे और ये बातें करते थे कि ये वाहद वही बंदा इमरान खान था जो सिर्फ अकेले ही कहता था कि मैं वर्ल्ड कप जीतूंगा, और ये वन मैन वन शो वाली बात थी, ये अकेले ही था। खान साहब ये बिल्कुल ऐसे ही। और मैं ये शायद आपको याद हो ना हो। मैं बड़ी जरूरी है इसमें एक अब हाँ बात, जी आप भी बता लें। एक बड़ी जरूरी बात है इसमें मेरे पास, कि मैं तो बताऊं उस वक्त एक और बड़ी मजेदार चीज हुई थी। मैं कह रहा था हम जीतेंगे, हम यहीं पर हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। कुछ लड़के जहाज की टिकट कराए, कुछ लड़के रक्षा बुक करा के वापस। और मैं रोका, मैं किधर जा रहे हो? कहते हैं पाकिस्तान में। और मैं के रिक्शे पे जाने का बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरह की भी सीन हुआ है। अच्छा। कुछ ने फैसला कर लिया बाइक करा के, एक आगे बैठेगा एक पीछे बैठेगा, प्रू प्रू करते हैं। अच्छा इमरान भाई, तब उस दौर में 92 के वर्ल्ड कप के बाद आप बड़े फिट थे, ट्रेनिंग कैसे किया करते थे? सर्दी गर्मी ट्रेनिंग कैसी रहती थी उस आपकी? टाइम की फिटनेस की बात हाँ, हो रही है, बिल्कुल। तो अभी भी माशाल्लाह बहुत मैं फिट देख हैं। रहा हूँ शेर आगे रख के जो तोन छुपाई हुई है ना इन्होंने, वो देख रहा हूँ मैं। नहीं ये बहरूप नगर के इस वजह से, अदरवाइज असल इमरान खान साहब की तो कोई तोंद है सच ही बोल नहीं। दे कि मैं तो भाई हाँ जी। और मैं पहले कह चुका हूँ, जी जी, मैं नियो न्यूज का इमरान खान। हाँ बहरूप नगर के इमरान खान है। मैनू क्यों मरवाना है तुझे? मेरा जमान पाक जाना भी होता है, वहां पीटीआई के बंदों ने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने कहना डमी इमरान खान तू तो इधर आ। तो खैर फिटनेस की बात हो रही थी। हाँ जी, मैं उस दौर में मैं कोई 2000 पुशअप लगाता था। 2000 पुशअप। 2000 पुशअप, इतनी पुशअप लगाता और इस बंदे से अभी लगवाए, ये 2 भी लगा दे मैं मान जाऊंगा। और अब जो है, अब मैं 4500 लगाता हूँ। पहले से ज्यादा फिट हूँ। ठीक है, देखो मैं टूटी हुई टांग मैं चाहूँ तो यार लाइट के ऊपर मार सकता हूँ। टूटी भी है ना, जहां मर्जी मार दे। इतनी नहीं तो क्या आप उतार के मारेंगे? कैसे मारेंगे? देख,
इसका कसूर नहीं, नाम मरियम है। इसका नाम ही मरियम है। जी जी खान साहब बिल्कुल आप ठीक मेरे है। से सड़ती है, जी 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 ये कुड़ती है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन आप देखें मेरे चेहरे पे इतना नूर है माशाल्लाह कि कहीं से नहीं लगता मैं सड़ती लाहौल देखिए इस उम्र में इतनी यंग हूं मैं। नानी कहाँ की खैर कितनी सर्जरी कराई है तुमने? सर्जरीज खैर मैं आपको बताऊं मैं बहरूप नगर की मरीम नवाज नहीं हूँ, मैं रूपनगर की मरियम खान हूँ। डिप्लेक्स से कराई है कि वो क्या कहते हैं हिफ्जा खान से करवाई? नहीं पाकिस्तान में तो ऐसे है ही नहीं कोई अच्छे जहां से आप करवा सके, लंदन से। देखा पता चल गया, अंदर से भी मरियम है, बाहर से मैंने मरियम। आपसे एक सवाल पूछा था, उस पे नहीं आया। उस दौर में आपकी फिटनेस कैसी थी? ये गर्मियों और ऐसे सर्दियों U-turn में ले लेते हैं, बात पे U-turn तो आते आपकी ही आदत हैं। बन चुकी है। खैर ये बताएं फिटनेस कैसे थी? सर्दियों में क्या रूटीन हाँ। रहती थी? उस दौर में जब सर्दियां होती थी, खैर पहले गर्मियों पे आता है। हाँ हाँ गर्मी। नहीं पहले सर्दी में भाई। नहीं पहले गर्मी। गर्मी जरूरी है। देखा देखा सब सर्दी पे शुरू ओ करें। पहले सुन ले। अच्छा, गर्मियों में मैं 2-2 स्वेटर पहन के मैं रनिंग करता था, बॉलिंग कराता था। अच्छा। क्योंकि बंदे का वार्म अप रखता है स्वेटर। अच्छा। और सर्दियों में सिर्फ एक बनान पहन के पूरे ज़बान पाक के गोल गोल चक्कर लगाता, वो भी धुंध के अंदर। तो इसका पागल मतलब थे आप। नहीं नहीं इसका मतलब है हवा आपको तभी लगी थी जब आप सर्दियों में बनियान पहन के करते थे। देखिए जब हम मौसम के खिलाफ जब आप जाते हैं आप और स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। पर आपको जो है जो इंग्लैंड की जो ठंड होती है वो भी कुछ नहीं कहती, आपको श्रीलंका की गर्मी भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि श्रीलंका में जब पसीना आता है बॉलिंग कराते वक्त बॉल शाइन ही नहीं होता, बॉल आप रगड़ते रहे बॉल के बीच बाहर आ जाते हैं। अच्छा इमरान, आपसे थोड़ी सी हम ब्रेक लेते हैं। इमरान भाई आपकी तरफ आएंगे, पीएसएल पे बात कर रहे थे। इमरान अभी इस कंडीशन में। अच्छा खान साहब आपको कभी आपको ना हमने हमेशा देखा है कि आप औरतों में घिरे रहे हैं, औरतों की जी, 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 तवज्जो का बोले बड़ा मैम। मरकज बने रहे हैं, तो ऐसा आप क्या करते हैं कि औरतें आपसे या लड़कियां आपसे इतनी इंस्पायर्ड हैं? बड़ा ही आपने फुफियों वाला सवाल पूछा, लेकिन बात है अंदर से तो बड़ा खुश हुए हैं कि काश ऐसा मेरे साथ भी हो। मेरे चेहरे पे लाली तो आती है इस बात तेरे चेहरे पे लाली नहीं आती, लाली आंदी है। समझ तो गए होंगे उस दौर में मुझे याद है मेरा लेफ्ट राइट कौन होता था, आप सबको भी याद होगा। नहीं नहीं हमें याद नहीं, आप बता दें। आपको भी शायद याद नहीं है। इस बॉल को मैं वेल लेफ्ट करना चाहूंगा, और आपका मतलब इस बॉल को मैं वेल लेफ्ट करना चाहूंगा, मैं टच करूंगा तो स्लिप पे कैच हो जाएगा। और स्लिप पे कौन खड़ा? कौन? चेरी ब्लॉसम। और कीपर कौन खड़ा? कौन? साद रफीक, जो कि जिसने मेरी बात को पकड़ के तोड़ मरोड़ के लोहे के चने ने पता नहीं कहां से कहां ले गए। इसलिए बहुत खतरनाक बात किया आपने। बस अब बिल्कुल नहीं, आप अपने लेकिन- शेर के साथ थोड़ा सा खेलें, मारना है जो मर्जी इसको। इमरान। हाँ बिल्कुल, एक क्या करते हैं ये इसी पॉइंट पे इमरान आपकी तरफ आऊंगा, पीएसएल पे थोड़ी बात करने। लाहौर के अंदर वो टीम बन चुकी है जो कि पहली क्वालिफाई कर गई है पीएसएल 8 में प्लेऑफ्स के लिए। आज जब मैच शुरू हुआ लग ऐसा रहा था कि लाहौर के अंदर फंस गए हैं, स्कोर इतना नहीं हुआ। अब्दुल्ला शफीक और साथ ही साथ सैम बिलिंग्स ने एक जोड़ दिया, लेकिन उसके बाद स्कोर नहीं हुआ। 180 का टारगेट जब बैटिंग करने आई मुल्तान तो उनसे भी स्कोर नहीं हुआ। क्या विकेट ऐसी थी या फिर प्रेशर ले गए? लास्ट मैच हार के आई है मुल्तान। देखो होता क्या है, सबसे पहले तो मुझे अभी तक एक चीज की समझ नहीं कि मुल्तान सुल्तान ने चेंजिंग क्या की है। रोसो आपका बेस्ट प्लेयर है, परफॉर्मर है, बैक टू बैक परफॉर्म दे रहा है, आपने उसामा मीर को उठा के ऊपर भेज दिया। वो एक चीज समझ नहीं आई। यहाँ तो बड़ा फंसा मैच ना कि जाके चल भाई लाठी चार्ज कर 200-250 चेज करना ऐसे ही है। अच्छा चले ठीक है मानते हैं। आपको दोनों प्लेयर मेन जो है आप उनको पहले की तरह उनको भिजवाएं, वो बीच में समझ नहीं आई। फिर आप खुद बॉल टू बॉल खेले हैं, चले ठीक है 50 पहला ओवर वो 40 समथिंग पे जो, लेकिन आपका स्टार्ट ही उस टाइप का नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपने उसामा मीर को बीच में ले आए। वो देखो ना आपका जब फ्लो बनाता है, हम विनिंग कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? इसको कहते हैं ना जब प्लेयर बैक टू बैक जिस तरह परफॉर्म कर रहा होता है, ये एक समझ नहीं। फिर उसके बाद पोलर्ड और खुशदिल चले, आपके दोनों फॉर्म जो इनफॉर्म बैट्समैन है वो आउट हुए। इनकी आज जिम्मेदारी थी जो हम बैकअप एक दूसरे का कहते हैं, कैरन पोलर्ड और खुशदिल। अब खुशदिल की भी समझ नहीं आ रही कि कब दिल खुश करेगा। और दूसरा देखो ना आप एक ही बंदे पे जिम्मेदारी डाली जा रहे हैं तो वो आपका क्या ख्याल है कि एवरेज ऊपर जाई जाएगी
ऐसा थोड़ी है कि बंदा आएगा और आके छिक्के मारने शुरू अच्छा, कैरन पोलार्ड से आउट मिस आज Catch कैच में out जो है miss वो हो निकला। गया। मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। देखे ना, फिर उसके बाद आज अगर ग्राउंड में देखे कैचेस ड्रॉप हुए, मिसफील्ड भी बहुत और फिर उस टाइप की आपकी बॉलिंग भी नहीं हुई। और देखे ना, मैं वो कहते हैं ना, जब मौका हाथ में आता है ना क्रिकेट में, तो फिर आप grab जाने करना नहीं चाहिए। दें। ठीक है, और यही हम मिसाल पहले भी कराची कोयटा की दी कि उन्होंने भी जिस तरह मौका हाथ है, उन्होंने तो खैर बिल्कुल ही जो है ना, तो लेकिन इनके हाथ अगर देखा जाए तो मुझे बस वो एक जो है ना, वो गलत डिसीजन आज रजवान का लगा। इवन पहले अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें, कभी इस टाइप के डिसीजन नहीं कभी नहीं किए और नजर भी नहीं आए। लेकिन ये एक अजीब सा डिसीजन लिया कि स्कोर भी 180 है, कोई एवरेज भी इतनी नहीं है, आप कर सकते हैं। आपका मेन प्लेयर है अगर देखा जाए रोसो और डेविड मिलर और पोलार्ड। लेकिन आपके पास जो नीचे जो दो बंदे हैं, खुशदिल और पलार्ड, वो ऐसे प्लेयर है कि वो कर सकते हैं 12-13 रन की भी एवरेज कर सकते असल हैं। में चांस लेना होता है, शायद चांस लिया, चले देखो अगर नहीं सही रहा। चांस तो आप तब ले ना जब आपके सामने 250 का टारगेट हो और आपकी एवरेज 12-13 रन 14 रन की एवरेज हो, और फिर ऐसा प्लेयर, अब उसामा मीर मेरी नज़र में ऐसा प्लेयर तो नहीं है कि जो जहाँ तो किया होता ना उसने 11 बॉलों पे कोई 27-30 है, कोई 30 प्लस किया होता तो चलो समझ आती कि यार ये बीच में मारना। अब वो भी आके उसी टाइप का उन्हीं की तरह उसी क्रिकेट तरह का है। कर। अच्छा, खान साहब से पूछते हैं, अगर वो होते उस आप इस जगह पे कैप्टन होते तो आप कैसे उसको लेके चलते? साहब जब थे उन्होंने इतना ब्रेव डिसीजन लिया था, खुद वर्ल्ड कप में वन डाउन आना शुरू हो बिल्कुल गए ऐसे थे। हाँ, खान ठीक है, साहब ये से होते हैं पूछ लेते डिसीजन, हैं। जो डिसीजन ले वो अच्छा अप्लाई भी हाँ, करें आप। आप बताएं, आप इस टाइम पे क्या करते? कोई एक छोटी सी टेक्निक। देखिए, इस सिचुएशन में जब आप इतना पहले स्कोर खा लें, पहले आपने कहीं ये तो नहीं कहना था अपने प्लेयर्स को कि घबराना नहीं है इस टाइम पे? देखिए, खान साहब यहाँ पे माजरत आपसे, हम आपसे जवाब जरूर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक हम शामिल करते हैं, वापस आएंगे। वेलकम बैक जबरदस्त PSL स्पेशल पे। हम लोग यहाँ पे सेट पे मौजूद हैं। इमरान नसीर हैं, बहरूप नगर से हमारे साथ इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब से ना हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि आप माशाल्लाह इतने फिट हैं और आपने बताया कि आप बहुत दौड़ लगाते थे, भागते थे और आपकी इतनी अच्छी फिटनेस लाइव थी। झूठ बोली जा रहे हैं यार, खुदा का नाम यार, कम से कम नहीं, मैं नहीं। कितों फिट हो तुम? नहीं भाई, ये बहरूप नगर के है ना इमरान, ये तो समझा करें। शाहजी नहीं है ना, आप भी इसलिए वहाँ पे वो छोड़े जा रहे हैं। अच्छा आप इतने फिट ये भी कैसे बिक थे? गया, ये भी बिक गया, पहले बिक गए। हेलो, ये भी बिक गया, मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ। बिक गया तू। चलिए ये बताए पर फिट कहाँ से है यार? अच्छा ना, चले बहरूप बताते नगर हैं, के बताएं हैं, वो जरा। बताते हैं ना हमें। अच्छा, जो मैंने अपने भागने की स्पीड है, वो मैं नहर पे जब मैं भागता था पतंग के पीछे, कपड़े चौके लोगों दे और मैं गुड्डी छलांग मार के पकड़ता था, अच्छा, वहां से मैंने कैच पकड़ना सीखा। अरे वाह। फिर जो फील्डिंग है वो मैंने कुकड़ियां पकड़ना सीखे, कुकड़ियां पकड़ पकड़ के डाइवे वो जो मारी है। पकड़ते थे वो आपके घर की कुकड़ियां होती थी कि वो कोई? लोग नहीं, वो लोगों की साथ होती साथ थी। वालों की होती थी। अच्छा, वो फिर बाद में गेट पे आए होते थे मेरे, और साडी कुकड़ी वापस कर। एहतसाब तो दूसरों का कर रहे होते हैं, यहाँ पे कुकड़ियां आप दूसरों की पकड़ रहे पहले हैं। लूट रहे हैं आप, पतंगे लूट रहे हैं, फिर जो है वो लोगों की कुकड़ियां चोरी और कर फिर रहे हैं। कहते हैं एहतसाब करने आए हो। हाँ। ये कैसी बात हो गई? पटवारी, बचपन से लुटेरे। ओ पटवारी, पतंग लूटना, कुकड़ी लूटना, कुछ लूटना नहीं होता, लेकिन मुल्क का पैसा नहीं लूटा मैंने। कितने गल है। अच्छा, जब आप अपना वो आपने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, उस टाइम आपने एक ऐलान कर दिया कि जो भी उसके पैसे आए हैं वो मैं डोनेट करना चाहूंगा शौकत खानम को। आपने अपने बाकी जो प्लेयर्स थे उनसे पूछा था? देखिए, सबको पता था कि ये होना है, अच्छा, और सब ने मेरा साथ दिया इसमें, और ये मैंने पाकिस्तान के लिए किया। और आज अब देख ले कि शौकत खानम कितना बड़ा इदारा, जहाँ पर गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है, वाहिद इदारा पाकिस्तान का जिसमें आगे 3 और ब्रांचेस जो है वो बन रही हैं। मतलब एक पेशावर वाली बन गई है, कराची वाली जो है वो बन रही है, तो ये इसमें सब प्लेयर्स इन्वॉल्व। हाँ, लेकिन आपने प्लेयर से पूछा ही नहीं था ना कि वो एग्री है कि नहीं है। मरियम, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारा नाम मरियम है। जाओ जाके पूछो आकिब से, जाके पूछो जावेद मियादाद से, वसीम से पूछो, वकार से पूछो, सबको पता था कि शौकत खानम बनना है। अच्छा, लेकिन तुमने तो वही बात करनी है, बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा नाम मरियम है। तुम्हारा नहीं नहीं, नाम तो ये जो भी बैठे हाँ, इसको अच्छा, आकिब जावेद। इसको नहीं सवाल पूछ रहे। अच्छा इमरान भाई, मैं आपसे सवाल पूछ रहा नहीं, मैं ही सवाल पूछूं। अच्छा, चलिए, आप पूछिए। क्योंकि मैं असल वाली नहीं हूँ ना।
बहरूप नगर से नहीं हुआ लेकिन है। हरकतें तुम्हारी वही है। अच्छा क्योंकि इमरान भाई आपके मुझे साथ बता बैठे दें, में हो मरियम जाता आप है। सवाल जो है वो आपका जवाब नहीं देंगे। इमरान भाई आकिब जावेद से बात याद आई, लाहौर के जो कोच हैं वो आकिब जावेद, और जब दूसरी जानिब देखे मुल्तान के मुश्ताक अहमद, दोनों आपकी टीम में थे 92 वर्ल्ड कप जब आपने खेला, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। अब बताएं अब किसको सपोर्ट कर रहे थे आज आप? देखिए मैं लाहौर के साथ हूँ, क्योंकि लाहौर मेरे साथ है, लाहौर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा बिल्कुल, आप देखें किस तरह रोजाना जमान पार्क में सर्कस लगा होता है। सर्कस तो सर्कस मेरा मतलब है कि किस तरह- सर्कस ही लगा किस होता तरह जश्न मना रहे जी, होते जी। हैं। उसके अलावा जो बाई इलेक्शंस में लाहौर ने जिस तरह मुझे वोट दिया, तो लाहौर मेरे साथ, लेकिन मुल्तान से मुझे संगीन तरीन इख्तलाफ है। कौन सा इख्तलाफ है? संगीन तरीन, तुम समझ गए बात। हाँ जी मैं समझ गया हूँ, लेकिन अब आप भी समझ गए हैं। लेकिन तुम बहुत कुन्ने बन रहे हो उसका। कुन्ने से आपको कुछ और याद नहीं आ रहा? कुन्ना से मुझे इस टाइम पे नहीं, बस कुन्ना तो याद आ रहा है, बड़े शौक से मैं कुन्ना खाता था। अच्छा 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 अच्छा। और उसका जो गुद्दा है वो बड़ा मजे से मैं चूसता था। कुन्ने का जो गुद्दा चूसने का मजा आपको पता ही नहीं है। हाँ ये हाल है ना। बड़ा शरारती है, बड़ा शरारत। लेकिन बहुत मेरा अपना ज्यादा। बच्चा है। हाँ, हाँ। मैंने अच्छा इसको भी बैटिंग टिप्स मैंने दी हुई है, हाँ, बैटिंग टिप्स भी दी हुई है, लेकिन बॉलिंग टिप्स उसको मैंने नहीं दी, क्यों? क्योंकि 48 खा लेते हैं। अच्छा इमरान, आज मुल्तान सुल्तान की जो परफॉर्मेंस थी उसमें कहाँ पर कमी लगी आपको? यार, क्योंकि देखिए, इतना ज्यादा नहीं था स्कोर के वो स्कोप ना कर सकते। देखिए वेल सबसे पहले तो क्रेडिट गोज टू लाहौर कलंदर बॉलिंग, और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, और देखो अच्छा टारगेट डिफेंड करना मेरे ख्याल में ये भी एक क्रेडिट जाता है, और दूसरा एक ही चीज़, और दूसरा उनकी बैटिंग पे अब जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही, बात बात वही, फिर नीचे अगर बारी आई भी है खुशदिल शाह की, वही बात कि कब खुश करेगा दिल एक, फिर करण पोलार्ड की अगर बात करूं, उसामा मीर वो समझ से बाला था। देखे आपके जो 4 बैट्समैन है, अगर मैं बात करूं शान मसूद, रिजवान, रोसो टेल, मिलर सॉरी, तो ये अगर आउट हो गए हैं जल्दी आज, तो आपका हक बनता है भाई आप बैकअप दें। इमरान भाई आउट होने की बात कर रहे हैं, आप आउट होने की बात करते करते मुझे राशिद खान याद आ रहे हैं, जिन्होंने अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 15 स्कोर दिए और 3 अहम विकेटें निकाली। मिलर जहां पर नजर आ रहे थे कि डेंजरस हो रहे हैं, वहां पर उनको एक अच्छी जो है वो लेग स्पिनर डाल के उन्होंने लेग बिफोर विकेट आउट किया। राशिद खान की परफॉर्मेंस भी काफी निखर के सामने आ रही है। यार देखो भाई साहब, मेरा ख्याल है कि राशिद खान मोस्ट जो है ना सीनियर एक्सपीरियंस ऑल ओवर दी वर्ल्ड, कोई ऐसी लीग नहीं इस टाइम T20 में वही नंबर 1 वो बॉलर है, और इतना एक्सपीरियंस देखे ना होने के बाद वो भी आगे फिर सबसे कूट खाना शुरू हो जाएगा, तो वो तो नहीं फिर राशिद खान तो नहीं फिर कहलाएगा ना। तो बात तो ये है परफॉर्मेंस की, देखे ना परफॉर्मेंस देंगे तो आपका नाम बनेगा ना। तो देखे ना जरूरत है, आप जब अच्छा डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर आपका नाम तो नहीं होगा। बिल्कुल और राशिद खान का देखना इतना अहम रोल, वो 3 आउट करना, मेरा ख्याल में वहां से फिर लाहौर के अंदर अच्छा लीडिंग विकेट टेकर की पीएसएल की बात की जाए, एहसान उल्लाह की, आप कल कह रहे थे कि जो डिफरेंस होगा दोनों टीमों में एहसान उल्लाह होगा। आज उन्होंने 2 विकेटें हासिल की हैं। जब मैच चल भी रहा था, वकार यूनुस कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए थे आपके दोस्त, वो कह रहे थे कि लग ये रहा है कि 6 दिन बाद मैच था, ऑब्वियसली एक काफी बड़ा वक्फा आ गया था, उसके बाद वो रिदम नहीं गेन कर पाए। देखिए ये तो नहीं आप देखिए वो एज ए कमेंटेटर वहाँ पे बैठे वो अपना व्यू दे सकते हैं, लेकिन क्रिकेट मेरा ख्याल है अगर 6 दिन बाद हो, 1 वीक बाद हो, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद हो, आपका फ्लो रहता है, आप प्रैक्टिस में रहते हैं। ये थोड़ी कि होटल सुते रहते हैं ग्राउंड में भी तो जाते हैं ना एवरी डे। चले इतने मैच के बाद अगर एक मैच आप चले एक दिन रेस्ट करते हैं, लेकिन एहसान उल्लाह मच बहुत बेटर, क्योंकि 5, 3, 2 हर मैच में 5 आउट तो नहीं करेगा, तो दूसरे बॉलर से पूछो वो भी देखो 1-2 वो भी तो करते हैं। देखिए ना डिफरेंट तो है, ये मानना चाहिए, लेकिन उसने तो अपना काम कर दिया था। लेकिन साथ देखो ना पार्टनरशिप की जो बात करता हूँ, अब बॉलिंग में तो पार्टनरशिप लगाए ना, अब उनके साथ अगर दूसरे बॉलर्स की बात करूँ तो उन्होंने उतना साथ दिए ही नहीं। तो देखो ना 180 भी यार मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा टोटल नहीं है इसमें कजाफी स्टेडियम में। फिर आपकी बैटिंग आपने इतना स्लो स्टार्ट लिया, शान मसूद की बात करूं, रिजवान की बात करूं, देखे आउट तो 1 बॉल गेम है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। आप जब थोड़ा अर्ली ऑन चार्ज करते, एक स्टार्ट अच्छा देते, 6 ओवरों में कम से कम 70, 80, 65, 70 ही कर लेते, तो नीचे वाले बैट्समैन तो आगे ना फिर 7-8 रन की एवरेज, एक बाउंड्री,
तो वो आज असामा मीर, मुझे तो बार बार ये चेंजिंग समझ नहीं आ रही। आपको दोनों बैट्समैन फॉर्म में है, आपने उनको नीचे कर दिया यार, वो एक अजीब डिसीजन है। शायद कोई डिसीजन लिया लेकिन शायद वो उनका उस तरह से अच्छा ना रहा। अच्छा, रिजवान की बैटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं नजर आ रही, कभी बहुत अच्छा खेलते हैं, कभी थोड़ा स्लो हो जाते हैं। क्या हो गए वो तो लीडिंग रन स्कोरर है लीडिंग, हाँ वो तो है वो जरूर। बहुत कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं। और सम टाइम होता है कि आपका वो कहते हैं ना, आपकी आई कोऑर्डिनेशन, आपकी बॉडी नहीं साथ दे रही होती। बॉलिंग लाइनअप भी सामने अच्छी थी। बिल्कुल नहीं, लच्छी के अलावा भी होता क्या है कि Outclass ही फिजा, हो तो। मैं बताता हूँ कि क्रिकेट आप रोज 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 खेल खेल के परफॉर्म भी इतना है, सम टाइम भाई बंदा टायर्ड भी हो जाता है। आपका उस तरह का फ्लो रोज रोज नहीं बनता, ये बात याद रखिएगा। और आज वो नजर आ रहे थे कि वो बहुत ही वो कहते हैं ना थके थके, इवन के उनको चार्ज करना चाहिए था, लेकिन एंड हिट लग ही नहीं रही थी ना, मसला तो ये भी था। अच्छा, रिजवान थके थके नजर आ रहे थे, लेकिन जो लाहौर का क्राउड है उसने पहला मैच हो, दूसरा, तीसरा, चौथा मैच था मरियम, इमरान भाई आपको बताऊं कि फुल हाउस रहा है। लाहौर के क्राउड को ये अप्रिसिएशन है उनके लिए, वो लाहौर के ग्राउंड्स में जाते हैं, मैच देखते हैं, अपनी टीम को पूरा बैक करते हैं, ये भी बड़ा एडवांटेज होता है। देखो पहले भी बात कोर्स यार Motivate भाई, होते जब हैं बहुत आपका ज्यादा। जी, जी। होम क्राउड आपके साथ हो, ठीक है, इससे बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ी मोटिवेशन मिलती है यार, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। और लाहौर, मैंने क्या बताया कि पीएसएल में एक ही तो फेमस टीम है, और बाकी टीमों का डिफरेंट क्या आ रहा है कि वो साल बाद कोई एक्टिविटी नहीं करते। इवन के टीमें जल, उनके लिए कम से कम भी ऐसी टीम देखना, ब्रांड बड़ा है, आप कम से कम 1-2 महीने के बाद, 3-4 महीने बाद कोई एक टूर्नामेंट जो सब प्लेयर इकट्ठे करना है, जिस तरह लाहौर कलंदर करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। नीचे जो उनका जो डेवलपमेंट इमरान, क्राउड की बात आई है तो वो खान साहब से बेहतर कौन जान सकता है कि क्राउड के अंदर खान साहब परफॉर्म कितना करना, दिन होते हैं जनाब। नहीं कि वो उस क्राउड के अंदर परफॉर्म करना और वो खिताब करना कितना वो होता है। मैं कुछ और बात कर रहा अच्छा अच्छा, बताएं। हूं। लाहौर की आवाम सिर्फ 2 ग्राउंड भरती है, कौन कौन से? एक कदाफी स्टेडियम और दूसरा? दूसरा मीनार पाकिस्तान। अच्छा, और जब वहां पर खान खड़ा हो, ऊपर से बारिश हो रही हो, तो फिर शादी गाना लगा दो। मैं कहता हूँ कि दाता साहब से पीछे तक लोग चले जाते हैं। समोसे बेचते हैं वहां पर, बारिश हो रही है, समोसे बेच रहे हैं, क्या करते हैं आप वहां पर ऐसे? तेरा भी कसूर है, तू ही बात तुझे खाने पीने के अलावा पता ही कुछ नहीं है। अच्छा, तो नहीं तो वैसे तो जब नवाज शरीफ साहब भी आते थे तो क्राउड तो तब भी देखने वाला होता था। तुम्हारा कसूर नहीं, तुम वही मरियम। नहीं, लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते हैं वापस आएंगे तो मेरा ख्याल है आपके क्राउड को तो वो इन्होंने काट कहा मैं जाएंगे। एयरपोर्ट पे लेने जाऊंगा। नहीं, नवाज शरीफ वापस आएगा, उसके सपोर्टर उसको लेने जाएंगे और चेरिंग क्रॉस से वापस मुड़ जाएंगे। अच्छा अच्छा, और फिर वहां से अडजाला जेल वेट तेरा कर दीनिया टूट टूट टूट। अच्छा ठीक है, हम वापस आएंगे, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ऐड करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जबरदस्त पीएसएल स्पेशल में यहाँ पर इमरान नज़ीर मौजूद हैं और बहरूप नगर से इमरान खान साहब मौजूद हैं। इमरान खान साहब से हम बात कर रहे थे ब्रेक में कि वो बता रहे थे अपनी स्टोरीज के, क्राउड होता है तो क्राउड में फिर मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ, उस टाइम तो मेरा जुनून ही और होता है। देखिए मेरा जुनून क्या होना, मेरा जुनून मेरे टाइगर्स है जो कि मेरा जुनून बनाते हैं। एक कॉल पे, चाहे वो 3:30 बजे हो या दोपहर की तपती हुई गर्मी हो या धुंध हो, वो निकल आते हैं बाहर। जिस तरह वो मेरा टाइगर है, ये मेरा कॉर्नर टाइगर है, मुझे बड़ा प्यार है इससे। अच्छा, क्योंकि इस कॉर्नर टाइगर के जरिए मैंने 92 का वर्ल्ड कप जीता था। बिल्कुल, आई लव यू। और अब इसके जरिए आगे कुछ जीतने के चांसेस टाइगर्स हैं। के जरिए इंशाल्लाह अगला वजीर आजम आपका खान है। खान है, इमरान नहीं, इमरान खान का पक्का नहीं है। मेरा नाम इमरान खान है। और तो खान कोई भी हो सकता है। और कौन सा? नासिर खान जान होगा मेरा नाम। नासिर खान जान का बड़ा अच्छा उन्होंने बताया। अलीम खान भी तो हो सकते हमने सुना बड़े इंस्पायर्ड है उनसे, नासिर खान जान से। ये क्या बात की है? अलीम खान का नाम लिया मैंने। खतरनाक बातें नहीं करते होता है, क्योंकि खतरनाक बातें खतरनाक तरफ निकल जाती है। क्योंकि ये बहरूप नगर के हैं, असल होते तो वो खतरनाक बातें कर सकते थे। मैं भी कर सकता हूँ, आग लग जानी है। खैर, आप क्या पूछ रही थी? अब मैं भूल गई हूँ मैं आपसे क्या पूछ रही थी। इसका ये किस लिए? ये मुझे बेस्ट करने के लिए। ये मरियम है, ये मरियम नहीं, है, नहीं, खा ऐसा के बिल्कुल पता नहीं नहीं है। भूल जाती है। ये मुझे देख के इसके अंदर की मरियम जाग जाती है। क्यों ऐसा क्यों करती हो?
फ्राई पैन पे कपड़े इस्त्री करने वाली। लेकिन आपको पता है कि वो कितने मुश्किल आपके, तो देखिए वो कहती हैं कि आपके जो लोग हैं वो रोने लग जाते हैं, एक दिन जेल में जाएं, 2 दिन जेल में जाएं, और लेकिन देखिए वो कितने मुश्किल हालात में रही। क्यों फैजान? बिल्कुल ऐसे इतने ही। मुश्किल हालात में वो रही कि उनके पास इस्त्री नहीं थी, फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करने पड़े, वो तब भी नहीं रोई। इनका अपना चेहरा फ्राई पैन जैसा हो गया इस बात को सुन के। बड़े बड़े कितनी बड़ा अफसोस की बात ओए होए होए, बड़ा मुश्किल दौर था। ओए ओए होए होए। ठंडे एसियों में थी, बहुत मुश्किल दौर था। ओए होए, अंदर वहां पर जूस मिलता था उसको, बड़ा बड़ा मुश्किल था। ओए होए होए, अंदर पाए आते थे, बहुत मुश्किल टाइम था। अच्छा, आपने रिवर्स स्विंग करना कहाँ से सीखी थी वैसे? देखिए रिवर्स स्विंग करना, हाँ, आपका बड़ा। देखिए एक दफा मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो मुझे ढक्कन मिला। अच्छा, ढक्कन। उससे मैंने बॉल को ऐसे करके मैंने किया, बॉल पुठी तरफ घूमना शुरू हो गया। अच्छा, पुट्ठी तरफ ये फिर हाँ, करें। पुठी तरफ जब घूमा, फिर करें, मुझे यू लग रहा है, जब यू पिछली टर्न। तरफ घूमा ऐसे करके, जैसे वहां से आप एक- घूमते हैं, वहां यू से टर्न एक लेते यू हैं। बना। हाँ। एक वहां यू- से आपने यू टर्न लेना शुरू किया। फिर मैं- खान वैसे साहब आप- क्या करते हैं, इतने बड़े बंदे यहाँ, पहले आप एक बात करते हैं, फिर आप ऐसे टर्न ले लेते हैं, सूट नहीं करती आपको। देखिए- ऐसे ही रुके रुके, यहीं पे हम आपसे टर्न लेते हुए थोड़ा सा इमरान की एक तरफ मिनट, आते हैं। इमरान। जब आगे ट्रैफिक देखें। ब्लॉक हो तो यू टर्न लेना मस्ट होता है। अच्छा, हाँ, ब्लॉक लेकिन कर दिया अगर हमने ट्रैफिक ट्रैफिक। ब्लॉक आप खुद ही कर रहे होते हैं खान साहब, वहाँ पे अपनी बात करके आप ब्लॉक कर देते हैं। इमरान, कल का मैच क्या देख रहे हैं? इस्लामाबाद और कोयटा। कौन आगे कौन पीछे? नहीं इस्लामाबाद इस्लामाबाद। डेफिनेटली, क्योंकि आप डेफिनेटली। हार हार के बंदा कहाँ इतना कॉन्फिडेंस आता है। और देखे अपसेट भी तो कोई हो सकता है। वो तो पहले ही मैंने कहा था, कराची और कोयटा तो अब आके बीच में सबको मुसीबत डालेगी ना। मुल्तान मैच हार गई है, इनकी भी पोजीशन मुश्किल इमरान हो बड़ी सकती है। सेफ गेम खेलते हैं। इमरान कहते हैं डेफिनेटली, फिर जब हम बात करें अपसेट कहते हैं हाँ वो तो डेफिनेटली मैंने कहा ही था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्रिकेटर हूँ, देखे जो क्रिकेट मुझे नजर आ रही होती है मैं तो उसी पे बोलता हूँ ना। कल देखे ना कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो 100 कर जाएगा, इतना पता होता वो तोते ना रख लेते। एक तोता साथ ही बैठा अच्छा, हुआ है। एक वैसे तोता तो है, लेकिन देखे दोनों पाकिस्तानियों के में तोते हैं ये। होता क्या है कि कोयटा की अभी तक जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत मायूस कुन, और कहीं भी वो क्लिक करते नजर नहीं आ रहे। और जब इतना प्रेशर में और आप बैक टू बैक मैचेस आ रहे हो तो फिर बहुत नहीं। और एक ऐसी टीम जो आगे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, और जो आप लाहौर और मुल्तान की बात करें, देखे दोनों ही स्ट्रांग टीम है, बिल्कुल ऐसे ही। एक ने तो हारना ही है ना भाई। बिल्कुल एक ने तो अच्छा, और हार इमरान कभी ऐसे नहीं होता, जैसे आप क्रिकेटर हैं आपको पता होगा, कभी खेल मतलब आप परफॉर्म कर रहे हैं, बार बार हार रहे हैं, और उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि मोटिवेशन आप में आ जाए और आप बोले कि भाई अब तो एक आधा मैच तो जीतना ही है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना। देखिए कल कोई भी ऐसा किसी की फॉर्म लग जाती है, को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक इनिंग्स खेल दे और वो वन साइडेड मैच कर दे, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करे, वो भी वन साइडेड कर दे, तो किसी का डे होता है। हाँ बिल्कुल, क्रिकेट में by क्या, chance। हाँ नहीं, क्रिकेट में डे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आप कल कोई भी एक दोनों में से कोई भी एक अच्छा दिन किसी का हो तो वो ऐसी लाठी चार्ज करेंगे, ऐसी बॉलिंग करे कि दूसरी टीम को बिल्कुल ही वो वन साइडेड कर दे, होता है क्रिकेट में। और दूसरा देखे ना, जब इतना हारे हो बंदा और आपके टीम में वो चीज़, वो अग्रेसिवपन, फिर उसके बाद वो कहते हैं ना बैक टू बैक आपने परफॉर्म किया हो, तो कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं ना नजर आ रहा, क्योंकि सारे फंसे हैं बीच में। और बिल्कुल ऐसे ही है। हारने के बाद वो कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं रहता ना। और इस्लामाबाद देखे ना, बड़ी एक बैलेंस टीम कह ले, और उनकी विनिंग जैसे भी आजम उनके खान हाथ परफॉर्म करते आ है। और रहे हैं, देखे ना जो मुश्किल उन्होंने होता है लास्ट में इनिंग्स जो उन्होंने खेली है, और ऐसे बंदे के साथ तो दूसरे भी जो टीम वाले होते हैं ना वो भी थोड़ा अलग बूस्ट अप हो जाते हैं, जैसे कल फहीम अशरफ जो है, बिल्कुल boost up हो बिल्कुल गए। क्राउड की बात कर रहे थे, इस्लामाबाद का मैच है कल पिंडी में, लाहौर के मैचेस लाहौर में थे फुल हाउस, मुल्तान के मैचेस मुल्तान में थे फुल हाउस, पिंडी के साथ भी यही सिचुएशन है। कराची में क्या हो जाता है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। देखिए कराची एक तो स्टेडियम, क्या बोलूं खान साहब, नहीं वो ऐसा तो नहीं लगता कराची में इतने ज्यादा हादसात होते हैं, स्नैचिंग होती है तो वो बाहर ना निकलते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ना हमें इन चीज़ों पे जाना चाहिए। होता क्या है, अब वो होता क्या कि एक तो थोड़ा स्पेस भी ज़्यादा मिलती है, आप बहुत सारे लोग होते हैं कुछ अफोर्ड भी नहीं कर पाते, बहुत सारी ऐसी वजूहत होती हैं। और लेकिन वो सारे लोग कराची में क्यों पहुंच गए जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे? नहीं देखिए, ये कहना गलत है कि जी कराची क्यों नहीं आ रहे। ये थोड़ा आप इस सेंस में, मैं एज ए क्रिटिक कहूँगा, थोड़ा जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो मार्केटिंग है या ब्ला ब्ला जो भी ये चीज़ें करते हैं, उनको भी इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। क्राउड लेके भी तो आना चाहिए ना। और देखे ना लाहौर क्राउड आ रहा है,
या जगह नहीं मिल रही, पिंडी में है, पिंडी तो टिकट्स नहीं मिल या रही। शायद लाहौरी वैसे ही बड़े शौकीन मिजाज है तो नहीं, उनको नहीं, होता है कि कुछ सबसे शौकीन पहले टिकट्स लेके तो हम पहुंचे। मैं कहता जिन्होंने फ्री दी टिकट मिले, कराची भी बाहर रश लगा है, अंदर भी फुल होए, लेकिन बहुत सारी वजह है इस पे। मैं क्या अच्छा वहाँ कोई पे ना समझ या इमरान कमेंट से ये चीजें भी सामने आ रही हैं कि जो वहाँ की मैनेजमेंट है पीसीबी की जानिब से वहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैनेजमेंट का कुछ फॉल्ट है या कुछ है? कराची हाँ, स्टेडियम है। देखिए वही बात बता रहा हूँ ना कि एंड ऑफ द डे ये तो मैनेजमेंट या जो मार्केटिंग वाले होंगे ये चीजें उन पे, अब इस पे मैं क्या बात करूँ कि क्यों नहीं आ रहा ग्राउंड फ्री दी टिकटा दे दो। आप फ्री की टिकट दे ना। देख यहाँ पे खिफान क्या होता है कि आप स्कूल कॉलेजों में जाएं, ऐसे ही जो जिस टीम का मैच है उनकी टिकटें पड़े, उनको दे जाके वहां से लेके आए। एक तो चलो बच्चे भी इंजॉय करें, वो भी एक क्राउड ही बनना है अच्छा ना। इमरान देखिए वो तो लाहौर पिंडी में भी नहीं किया ना, तो फिर भी वहां से लोग आ रहे हैं। देखो होता क्या है कि जब आपको एक चीज नजर आ रही है, अब फर्ज करें 1000 टिकट है, 1000 की 1000 ही 10 टिकटें बिकी हैं या 100 बिकी हैं या 200 400 500 बिकी हैं, बाकी टिकटें बन किस वास्ते रखी हैं? ऐसी जगह पे जाएं, स्कूल कॉलेज ये जितने भी हैं, ये बच्चों को लेके आए, अगेंज करें और देखे ना। और एंगेज करने की आपने जहां बात की वो तो फिर इमरान खान साहब को बड़ा अच्छा एंगेज करना आता है, Crowd को कैसे engage क्राउड करना। को लेकर आना अपनी तरफ। हाँ साहब, वो बात ठीक है, लेकिन जहाँ तक तुम लोग कराची की बात कर अब तो आप मुझे नहीं कहेंगे ना कराची तुम्हारा वालों ने कसूर तो नहीं है आपके कि तुम साथ- मरियम हो। कराची वालों ने आपके साथ भी ज्यादती की है वैसे। वो छोड़ो, वो अलग बात है। लेकिन कराची का इसमें कसूर नहीं है। वहां पर जगह बहुत दूर दूर है। हाँ इतनी दूर दूर वहां पर जगह है, लोग किस तरह आएंगे वहां पर? ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा कर तो दिया। विफाक में जब आप थे ट्रांसपोर्ट देते? देखिए इस पे मैं कहूंगा ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे बनती है एक कमर्शियल ब्रेक। नहीं हम अच्छा आप बताएं अगर आप कराची में जाके जलसा करें तो क्या लोग आपके जलसे में पहुंच जाएंगे? वो तो लाजमी बात है। फ्री है ना, कौन सी कोई टिकट है वहां पे? और और पैसे भी मिलते हैं सुना है। इमरान जुनून लेके आता है। जुनून ये लोगों का जुनून है। क्रिकेट वो जुनून नहीं है जो जुनून पीटीआई में एक जुनून फ्री से मिलता है और टिकट पैसों से मिलती है। देखो जब पीटीआई के जलसे में होता है ओ लाल मेरे पत, तो लोग जब आते हैं लोग जुनून एक होता है। you know, जब वो चलता है वहां पर Enjoy कर रहे होते हैं वहां पर। जो तब्दीली आई रे, एक और फील, वो फील ही और होती है। बिल्कुल। वहां पर खड़े हो गए ओ हाँ बिल्कुल। अच्छा खान साहब आपसे ना मरियम नवाज भी बड़ी इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वो अपने जब स्पीचेस दे रही होती हैं तो उसके अंदर वो आपका नाम बड़ा ले रही होती हैं। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। अच्छा तो नो कमेंट्स, टू इसके आगे हम समझे। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, मैं यही कहूंगा। अच्छा इमरान खान साहब ने तो अपना जवाब दे दिया गाने की सूरत में। तो हमारे साथ यहाँ बहरूप नगर से इमरान खान साहब थे, यहाँ पर रूपनगर से थे हमारे साथ इमरान नजीर थे और फैजान हमारे साथ ही रहेंगे आगे। तो आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ जाता है।